हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है सूरज बिष्ट और मैं काम कर रहा हूँ एज अ कोर्ट मास्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, जिसको कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बोला जाता है। सो दोस्तों, आप लोग कई टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कैसे अपनी स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया है, कैसे आपने इतनी कम एरर मिस्टेक के साथ अपनी स्किल को क्वालिफाई किया है, फिर कैसे हम अपनी स्पीड इंप्रूव करें, फिर आपका क्या एक्सपीरियंस था, फिर आपने कैसे स्टार्ट किया है, फिर क्या आपकी स्ट्रैटेजीज रही है इसके पीछे। तो वो चीज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जब स्टार्टिंग में मैं स्टार्टिंग के फील्ड में गया था तो मुझे आप लोगों की तरह काफी सारे डाउट्स थे। मेरे मन में काफी सारे डाउट्स थे कि हाँ भी मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, फिर क्या क्या चीजें मुझे आगे फेस हो सकती है। उन चीजों के ऊपर मेरे काफी डाउट था। इवन कई बार मेरे मन में ये भी डाउट आया कि यार मैं छोड़ दूं क्या स्टेनो, क्योंकि मुझे एक हफ्ते 2 हफ्ते जब मैंने किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि ये काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है मुझे, या फिर मुझसे नहीं बन पा रहा। बट स्टिल मेरे मन में जब मैंने स्टार्ट कर ही दिया तो फिर इसको खत्म भी मैंने ही करना है। मेरा बोलने का मतलब है कि स्टार्टिंग में सबके मन में डाउट आता है, फिर कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसा लगता है कि यार क्या हम दूसरी चीज के लिए प्रिपेयर करें, या फिर इसको छोड़ दे क्या, फिर कुछ और हम किसी और चीज की प्रिपरेशन करें, फिर जैसे सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएस हो गया, फिर कोई अदर एग्जाम्स की हम प्रिपेयर करें। बट मेरे मन में ये था कि अभी नहीं, मुझे अब मैंने जब स्टार्ट करी थी तो फिर इसमें मुझे ही करना है। तो मैं लगा रहा, मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ी नहीं और अपना उसी पे फोकस करके अपने स्टार्ट किया मैंने। फिर स्टार्टिंग में जैसे सबके मन में एक डाउट आता है कि यार जो लाइट स्ट्रोक्स है, डार्क स्ट्रोक्स है, हम क्या पेंसिल से बनाए या फिर पेन से स्टार्ट करें अपने स्टार्टिंग से, या फिर जो जब हमारी स्पीड आती है तो हम क्या चीज हम यूज करें। तो सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, जो इस फील्ड में नए नए आए ना, मतलब जिसने अभी स्टेनो की प्रैक्टिस जैसे स्टार्ट ही किया, तो आप लोगों को ना पहले पेन का यूज मत करो, सबसे पहले आप पेंसिल का यूज करो। क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है, लाइट स्ट्रोक, डार्क स्ट्रोक, ऑन द लाइन, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, ठीक है, ये चीजें सीखनी पड़ती है। तो जो लाइट और डार्क स्ट्रोक है ना, उस चीज को सही से बनाना है तो उसके लिए पेंसिल ही सबसे बेस्ट रहती है। तो आई थिंक आपको ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा कि आपके पेन का यूज करना है फिर पेंसिल का यूज। हालांकि मैं बता दूं, मैं अभी पेन का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई करते करते 2 से 2.5 साल हो गए स्टेनोग्राफी करते करते, और मेरी स्पीड 120+ वर्ड पर मिनट है। तो मुझे आप पेंसिल दे दो या पेन दे दो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जब आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज का, फिर आप लोग पेंसिल से पेन पे आ सकते हो और आप लोग भी फिर पेन का यूज कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में जब मैं भी था तो मैंने पेंसिल से ही स्टार्ट किया। इवन मेरे अभी तक भी जो एग्जाम्स होते हैं मैं पेंसिल का यूज करता हूँ, क्योंकि पेन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करने के लिए मिलते हैं। मान लो कभी ऑयल लग गया, फिर किसी वजह से हमारा पेन वहां पे नहीं चल पाए, तो हम लिखने में काफी दिक्कत होगी, हमारे जो स्ट्रोक्स है वो छूट जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पेंसिल का ही यूज करो, चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे अपनी प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, ठीक है। अब जब आपकी जॉब लग जाएगी, उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इतना कि आप लोग इजीली लिख पा रहे हो कोई भी स्ट्रोक, कोई भी डिक्टेशन, फिर आप लोग पेन पे आ सकते हो, ठीक है। बाकी अपनी कन्वीनियंस के ऊपर है, जैसे आपको ठीक लगे वो आप लोग करो, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन पेंसिल ही रहेगी। फिर दूसरी चीज आ जाती है, जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, मतलब कोर्स कंप्लीट किया जब मेरी 20 to 30% जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने एक्सरसाइजेस पे, जब हम जैसे पिटमैन के हम रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हैं, ग्रामलेस फ्रेजोग्राफी पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करते टाइम ना, उस टाइम पे हमारा सिलेबस 50 to 60% ही कंप्लीट रहता है। मतलब आप लोगों को डायरेक्टली डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले आप लोग उसको प्रैक्टिस करो। जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 है या 2 है पिटमैन की, तो उसको आप अपनी रफ कॉपी में लिख लो उसको, कि भाई मतलब पहले आप पढ़ लो उसको अच्छे से कि क्या क्या चीजें है, फिर क्या क्या नए स्ट्रोक्स है, फिर एन दम को कैसे यूज करना है, फिर कैसे हम डिक्टेशन लिखते हैं, वो चीज आपको पहले सीखनी है, ठीक है। मतलब मेरा वही है कि सबसे पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट करो, क्या क्या चीज हमें पढ़ाई जा रही है हमारे टीचर के द्वारा, उस चीज पे ज्यादा फोकस रखो पहले, ठीक है। स्पीड पे आएगी वो चीज, उसका भी टाइम आएगा, हर चीज का एक टाइम होता है, तो उसके लिए आप वेट करो थोड़ा, ठीक है। तो मेरा यही है कि पहले आप धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। पहले आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट करो, रूल्स पढ़ो, देन उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करो, मतलब उस रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, फिर उस चीज को एक्सरसाइज को लो, एंड देन किसी अपने क्लासमेट से, फिर अपने टीचर से बोल के कि हाँ भाई आप थोड़ा इसको डिक्टेट कर दो। ऐसे नहीं कि आप 80 या 100 वर्ड्स पे लिख रहे हो डायरेक्ट, आपको पहले बिल्कुल कम स्पीड में, मतलब 20 या 30, मैक्स टू मैक्स 40 या 50 की स्पीड पे बोलना है उस चीज को, और देन उसके बाद उसको आप लिखने की कोशिश करो। अगर आपके स्ट्रोक अच्छे बन रहे हैं तो फिर आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, फिर डिक्टेशन की स्पीड एनहेंस कर सकते हो, ठीक है। फिर कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने मतलब केसी कब शुरू की, मतलब कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन लेना आपने कब स्टार्ट किया। तो भाई जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने एक्सरसाइजेस कंप्लीट की, फिर फ्रेजोग्राफी, ग्रामलेस, इनकी मैंने प्रैक्टिस की, और जब मेरे वर्ड्स फ्लो में बनने लगे थे, फिर उसके बाद मतलब जब एक्सरसाइज की स्पीड में 60 या 70 पे लिख पा रहा था, देन मैंने अपने केसी स्टार्ट किए थे। आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब आपका रिटर्न में ना फ्लो अच्छा बन जाए, मतलब आप इजीली आप कोई भी स्ट्रोक बना पा रहे हो, तो उसके बाद आप कैलाश चंद्रा पे आइए, ठीक है। कैलाश चंद्रा के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता रहा है कि कैलाश चंद्रा कैसे करनी है। मतलब कैलाश चंद्रा सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन पकड़ो, उसके जो पहले आप लोग खुद उसको पढ़ो, उसके अपने स्ट्रोक बनाने की कोशिश करो, जो राइट साइड लेफ्ट साइड में जो स्ट्रोक्स होते हैं उनको देखो, जो नए स्ट्रोक्स आपको लग रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये वर्ड मेरे लिए अच्छा हो सकता है, ये स्ट्रोक मेरे लिए नया हो सकता है, तो आप लोग उसको लिख लो अपने रफ कॉपी में, देन उसको प्रैक्टिस करो। और जब तक आप उसको फ्लो में नहीं बना पा रहे हो तब तक डिक्टेशन मत लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपको लगा कि हाँ भी मेरे सारे वर्ड्स मैंने देख लिए हैं, फिर जो नए वर्ड्स मैंने उसकी प्रैक्टिस कर लिया, देन आप उसकी डिक्टेशन लो, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, ठीक। उसको किस टाइप में करनी चाहिए कैलाश चंद्र की प्रैक्टिस, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जो हालांकि जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है, जिनको 3-4 मतलब जिनको 3-4 महीने या
5-6 महीने हो चुके हैं डिक्टेशन लेते लेते, तो वो डायरेक्ट किसी भी नए डिक्टेशन में जाके प्रोग्रेसिव होगी, पार्लियामेंट्री डिक्टेशन होगा, अनसीन पैसेजेस हो गए, एडिटोरियल्स हो गए, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की स्पीचेस हो गई, उन पे आप जा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस हो गया। और जो नए नए बच्चे हैं जो बिल्कुल नोवाइस है इस चीज में, तो आप लोग को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है पहले इस चीज की, देन उसके बाद आप लोग डिक्टेशन में जाना। और फिर जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों को जो जो नए नए वर्ड्स लिख रहे हैं उनको लिख के उनकी प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो ये होता है कैलाश संद्र करने की, मतलब इस टाइम पे आप लोगों को कैलाश संद्र पे आना है, ठीक है। आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज से बिल्कुल एकदम से नहीं आ जाना है, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि अरे कैलाश संद्र में है क्या, फिर मुझे कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। फिर जब मैं कैलाश संद्र पे आया था ना, तो मेरा सबसे बड़ा डाउट था कि यार ये कॉमा की मिस्टेक होती है या फिर फुल स्टॉप की मिस्टेक होती है, जो कैपिटल लेटर्स हो गए, इस चीजों की क्या क्या मिस्टेक होती है, मुझे कहां से पता चलेगा, ये मेरे मन में डाउट था। उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिस मिल जाएगी कि कैसे हमारे इवैल्यूएशन किया जाता है, जो स्किल टेस्ट हम देते हैं उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, क्या क्या मिस्टेक्स काउंट होती है, क्या क्या नहीं होती है, ठीक है। तो हालांकि मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के, आप प्लेलिस्ट में फिर हमारी वीडियोस उस कॉलम में जाके आप लोग देख सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि क्या क्या मिस्टेक हमारी काउंट होती है, ठीक है। और एक डाउट मुझसे पूछा होती है, यार कॉमा इतने सारे होते हैं, क्या हमको कॉमा लगानी जरूरी? तो भाई एसएससी के जो ऑफिशियल नोटिस है टेस्ट इवैल्यूएशन का, उसमें पर्टिकुलरली कॉमा के बारे में तो नहीं बोला गया। हालांकि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, आप लोग जरूर लगाइए। जहां पे नहीं लगता उसका कोई नंबर नहीं कटेगा, ना हाफ मिस्टेक होगी ना फिर फुल काउंटिंग होगी। हालांकि फुल स्टॉप का जो मिस्टेक है वो काउंट होता है। वो कैसे काउंट होता है चीजें समझ लीजिए। जैसे फुल स्टॉप कब लगता है, कोई भी सेंटेंस एंडिंग के बाद और उसके बाद जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, उसकी जो कैपिटल लेटर होता है ना उसका मिस्टेक काउंट होता है, वो फुल स्टॉप का नहीं होता, ठीक है। तो फुल स्टॉप के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया टेस्ट इवैल्यूएशन की, जो हमारा स्किल टेस्ट इवैल्यूएशन के बारे में जो बताएगा। तो मतलब वही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि फुल स्टॉप कहां पे लगेगा, और उसके बाद जो कैपिटल लेटर होता है वो लिख दे तो हाफ मिस्टेक आपकी काउंट होगी, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स और फिर स्मॉल लेटर्स लिखने का मैं सबसे बड़े वही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या चीज हमको कैपिटल वर्ड्स में लिखनी है, क्या क्या चीज हमें कैपिटल्स में नहीं लिखनी है, ठीक है। जैसे नाउन हो गए, जैसे नेम हो गए, प्लेस हो गए, रिवर्स के नेम, ठीक है, या फिर प्लेसेस के नेम, ताजमहल, आगरा, ये चीजें हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया जैसे इंपॉर्टेंट बिल्स हो गए, इंपॉर्टेंट कमिटीज हो गई, इंपॉर्टेंट हमारे पार्लियामेंट्री जो सेशंस होते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें। मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद ही इस चीज का एहसास हो जाएगा, इस चीज का पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या चीजें, क्या हम कैपिटल लिखते हैं, क्या क्या चीजें हम स्मॉल लेटर मिलते हैं, ठीक है। तो उस चीज में आपको ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ना कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आपको कितना टाइम लगा ये चीजें कंप्लीट करने में, मतलब एक्सरसाइज अपने स्टेनो का कोर्स कंप्लीट करने में, एंड देन उसके बाद आपकी जॉब जो लगी उसमें कंप्लीट करने में। तो देखो भाई, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर। अगर आप अच्छा हार्डवर्क कर रहे हो और अच्छे डेडिकेशन के साथ आप लोग पढ़ रहे हो, तो वो इजिली आप लोग विद इन 2 ईयर्स आप अपनी जॉब पा सकते हो। बेसिकली ये सब डिपेंड करता है आपके जॉब के ऊपर। हालांकि मुझे लगा था 1.5 से 2 साल मुझे लगा। 2019 से मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, और कोरोना की वजह से, कुछ डिले की वजह से या फिर कुछ कंडीशंस की वजह से 2022 वाला मेरा बैच क्लियर हुआ था। तो आप लोग लगा लीजिए हिसाब कि मुझे कितना टाइम लगा। फिर बात आ जाती है कि हमने प्रोग्रेसिव कब से स्टार्ट करनी है। देखो, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज जो मैंने बताया था पिटमेंस की, उनके बाद आपको कैलाश संद्र पे आना है। कैलाश संद्र करने के बाद भी जैसे आपको 10 to 15 वॉल्यूम्स आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आप लोग प्रोग्रेसिव पे आइए। हालांकि जिसको कॉन्फिडेंस जल्दी आ गया, जल्दी 100 ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपको लग रहा है कि हम अच्छे से लिख पा रहे हैं, फिर अच्छे से हमारे स्ट्रोक बन रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली आप प्रोग्रेसिव मैगजीन्स पे जा सकते हो। आप लोग प्रोग्रेसिव के साथ साथ आप पार्लियामेंट्री डिक्टेशंस के ऊपर भी जा सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो हमारे डिक्टेशंस बोली जाती है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या पीएसयूज के एग्जाम होते हैं, उसमें मोस्टली पूछा जाता है पार्लियामेंट से रिलेटेड जो हमारे सेशंस होते हैं, उसमें जो बजट स्पीच या कैबिनेट मिनिस्टर्स द्वारा दी जाती है, उसी के ऊपर बेसिकली हमारी डिक्टेशंस होती है। तो मेरा बोलने का यही मतलब है, जब आप प्रोग्रेसिव पे आते हो तो उसके साथ साथ आप पार्लियामेंट्री डिक्टेशंस भी कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपका 100 प्लस स्पीड हो गई है, ठीक है, आप इजिली लिख पा रहे हो विद 100% एक्यूरेसी के साथ पा रहे हो, तो आप लोग फिर उसके बाद अनसीन पैसेजेस हो गए, जैसे ठीक है वाइस प्रेसिडेंट की स्पीचेस हो गई, ठीक है, ये चीजों की प्रैक्टिस भी आप लोग करो, ताकि आप लोगों के शॉर्ट में और अच्छी इंप्रूवमेंट आए, और अच्छी तरीके से आप लोग स्ट्रोक्स बनाओ, और अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है। तो ये चीजें होती है, आपको स्टेनो में जो ध्यान रखनी पड़ती है। एक और बात मैं अपने उन भाइयों को बोलना चाहूंगा जिसने अभी अभी स्टेनो ज्वाइन किया, मतलब जो अभी अभी हाल ही में प्रिपेयर कर रहा है। तो भाई देखो, सबको, इवन जब मैं स्टार्टिंग में मैंने प्रिपेयर किया था, तो मुझे 1 महीने तक तो मुझे ऐसा, मेरे अंदर ऐसा था कि यार मैं छोड़ दूं क्या, मुझे लग नहीं रहा यार मुझे जॉब मैं इसको कर पाऊंगा, या फिर काफी हार्ड मुझे लग रहा था। तो वही फीलिंग आपको भी होगी, ठीक है। तो बस आपको निराश नहीं होना, आप मोटिवेशन लो। कैसे? जब आप लोग ट्यूशन जाते होंगे या फिर कोई भी ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जाते हो, तो आप लोग ये भी देखो कि आपके अगल बगल कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो जब वो कर सकते, तो यार आप लोगों के अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी है, आप लोग भी इतने समझदार हो कि आप लोग भी कर सकते हो। तो इन चीजों से सीखो आप लोग कि भाई वो कर सकते हैं तो यार हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। अगर इसकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है तो मैं 100 करके दिखाऊंगा, और अगर ये 100 पे लिख रहा है तो मैं 120 करके दिखाऊंगा। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और उसके बाद आप लोग अपनी जम के प्रिपेयर करो, मेहनत करो। स्टार्टिंग के फेज में आप लोगों को लगेगा कि यार काफी हार्ड हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिर ये स्ट्रोक मुझसे नहीं बन रहे। धीरे धीरे सब होगा, हर चीज सीखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ अपनी स्टेनो को प्रिपेयर करो, ठीक है। और
एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप लोग भी 120 की स्पीड पे लिख रहे हो, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखो, अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखो। और मैं स्टेनो पे इसीलिए ज्यादा फोर्स इसलिए देता हूँ कि भाई स्टेनो ना एक स्किल है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वो तो और भी बढ़िया है। और अगर नहीं भी लगती, बाय एनी चांस अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो आप लोगों के प्राइवेट सेक्टर में भी काम आएगा। जैसे सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, मतलब अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई स्किल नहीं रहती उनके पास। मतलब वो सिर्फ पढ़ाई, जैसे जीएस पढ़ ली, मैथ पढ़ ली, वो कहीं भी काम नहीं आता उन चीजों को। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। बट एक स्टेनो जिसने सीख रखी है उसके पास एक स्किल है, तो वो चीज आगे जाके जैसे प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी एमएलए एमपी के साथ और जजेस के साथ, जो जाने माने वकील्स होते हैं, ठीक है, या फिर पीए का काम, सीनियर पीए का काम भी कर सकते हैं बाद में। तो इसीलिए मैं ज्यादा फोर्स करता हूँ कि यार आप लोग स्टेनो को प्रेफरेंस दो एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, क्योंकि इसमें आपके पास काफी ज्यादा स्कोप रहता है और आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा रहती है। इवन आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लो या फिर आप पीएसयू या फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनकी बात कर लो, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग स्टेनो की तरफ ज्यादा ध्यान। तो दोस्तों मेरा बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि आप लोग घबराओ मत, जो भी नए नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं या फिर जो जो हमारे दोस्त लोग जिनकी स्पीड नहीं आ रही है, फिर जो स्पीड पे वर्क कर रहे हैं। तो देखो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में यही सिमिलर ईयर सबके साथ होता है कि भाई कभी कभी हमको लगता है हमसे नहीं हो पा रहा है, या फिर कभी कभी हम डिमोटिवेट काफी हो जाते हैं कि यार कितनी मेहनत कर लो, हमसे नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। बट एक दिन देखो आप लोग, मैं आपके सामने बैठा हूँ अभी 4600 ग्रेड पे मैं काम कर रहा हूँ, 1 लाख प्लस सैलरी ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग मेहनत करो, अपना हार्डवर्क करो, ठीक है। तो वही हार्डवर्क ही एक दिन आपके काम आएगा। और यही सोच के करो कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है। एक दिन आप लोग भी सक्सेसफुल होंगे, डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, ठीक है। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है इस चीज से रिलेटेड है, फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपके मन में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर आपके जो जितने भी डाउट्स है मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। हालांकि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है ऑफिस आने के बाद, या फिर सैटरडे संडे के दिन, या फिर मेरे छुट्टी वाले दिन, तो मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो ऐसे बनाता हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं कि मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो हालांकि मैं शॉर्ट्स के जरिए आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी जो जो मेरे एग्जाम नोट्स थे, या फिर जो जो इंपॉर्टेंट ईडीएम फ्रेजेस होते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करते रहता हूँ। तो आप लोग बेफिक्र रहो, जुड़े रहो हमारे साथ। देखो मेरा हमेशा से यही था कि जिस तरीके की गाइडेंस हमें चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पा रही थी मेरे टाइम पे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि जितना भी मैंने अपने लाइफ में सीखा है, फिर जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रेटेजीज, ताकि आप लोग और अच्छे से अपनी इंप्रूवमेंट ला सके अपने, और अपने अच्छे से मेहनत कर पाओ, ठीक है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा भाई, जो भी मैं डिक्टेशन देता हूँ ना, चाहे वो कैलाश चंद्र के डिक्टेशन हो, या फिर जो प्रोग्रेसिव मैगजीन्स हो, या फिर जो अनसीन पैसेजेस में देता हूँ, कभी कभी मैं प्रेसिडेंट स्पीच भी देता हूँ। तो आप लोगों को ना उसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं अगर डिक्टेशन में फ्लक्चुएशंस कर रहा हूँ या फिर बैकग्राउंड नॉइस में डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है कि मैं जानबूझ के इंटेंशनली कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसके साथ फेमिलियर रहो, ठीक है। और अगर आप लोग स्किल टेस्ट में बैठते हो और आपको ऐसा, मतलब अगर आपको ऐसा सेंटर मिलेगा कि बाहर आपको बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे रही है, फिर उस स्पीड में आपको फ्लक्चुएशन दिख रही है, तो आप लोगों को वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरा बस यही इंटेंशन रहता है कि आप लोगों के साथ कभी कभी ऐसा मतलब बैकग्राउंड नॉइस डालूं, या फिर फ्लक्चुएशंस करूं, 80 बोल के मैं 90 की स्पीड पे बोलूंगा, कभी 100 बोल के मैं 105 तक पहुंचाऊंगा। तो ये चीज अगर आप लोग अभी से इसके साथ फैमिलियर होगे ना, तो आप लोग इजीली अपना स्किल टेस्ट दे पाओगे। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगा। तो मेरा फाइनली यही बोलूंगा कि आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो, अपनी मेहनत करो। और एक और चीज मैं बोलूंगा कि भाई अपना स्किल टेस्ट के साथ अपने टाइपिंग टेस्ट पे भी ध्यान रखना। अपने 40+ या फिर 50+ अपनी स्पीड रखना है, चाहे वो हिंदी वाला हो, चाहे इंग्लिश वाला हो, क्योंकि स्पीड भी उतना ही रोल प्ले करता है हमारा जितना हमारे शॉर्ट एंड स्किल करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो एज इट इज आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।